डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले वीडियो में शुरुआत के 12 पंक्तियां अर्थात 3 स्टेंजाज इस पोयम के पढ़े थे। अब यहां से हम अंतिम 3 स्टेंजाज पढ़ेंगे। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस स्टेंजा। ओके, सो line to line we have to read. So लिखा है who envies none whom chance doth rage, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Okay, we have to understand into Hindi first. Who means होता है जो। Envies, envy माने शत्रु, तो envies प्लूरल वर्ड है ये, अनेकों शत्रु। None means एक भी नहीं। Who means जिन्हें। Chance means मौका, अवसर। Doth raise, ये doth means डज है, raise means उठना, बढ़ना। Okay, nor means ना तो, wise means बुराई, who never understood, understand means समझना, understand की ये सेकेंड फॉर्म है। ओके, अब इसे समझते हैं। कभी यहां पर हैप्पी मैन के श्रेष्ठ गुणों के बारे में वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि हैप्पी मैन एक ऐसा व्यक्ति है who envies none, जिसके एक भी, नन मीन्स एक भी नहीं, जिसके एक भी लोग शत्रु नहीं हैं। हैप्पी मैन वह व्यक्ति है जिसके पास एक भी ऐसे लोग शत्रु नहीं हैं whom chance doth raise, जिन्हें आगे बढ़ने का, whom chance doth raise, जिन्हें जीवन में विकास करने का मौका मिला है। अर्थात हैप्पी मैन वह इंसान है जो ऐसे किन्हीं लोगों को अपना शत्रु नहीं मानता है जिन्हें भाग्यवश किस्मत से आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसलिए who envies none whom chance doth raise, it means कभी ये कहना चाहते हैं कि हैप्पी मैन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ऐसे कोई भी लोग शत्रु नहीं हैं जिन्हें भाग्य के सहारे आगे बढ़ने का, जीवन में विकास करने का मौका मिला है। जैसे कि आगे लिखा है नॉर वाइज, नो वाइज मीन्स बुराई, और ना ही हु नेवर अंडरस्टूड, और जो ऐसे लोगों के प्रति कभी भी बुरी भावना को, वाइज मीन्स बुरी भावना, जो कभी भी, अंडरस्टूड समझ लो, जो बुरी भावना को कभी नहीं समझता है। अब इन 2 पंक्तियों को अगर सीधी भाषा में कहें तो हैप्पी मैन ऐसा व्यक्ति है जो इसके पास या ऐसे कोई भी लोग जिन्हें भाग्य के सहारे आगे बढ़ने का मौका मिला है, वे लोग के प्रति वह ना उन्हें वह अपना शत्रु मानता है, ना ही उनके प्रति किसी ईर्ष्या या बुराई की भावना रखता है। अब ये तीसरी पंक्ति को आगे पढ़ेंगे। लिखा है हाउ डीपेस्ट, डीप माने गहरा, डीपेस्ट अत्यधिक गहरा, वाउंड्स मीन्स होता है घाव, तो हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, कितने अधिक गहरे घाव, आर गिवन, गिव माने देना, दिए जाते हैं, विद प्रेज, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा। यहाँ प्रशंसा का अर्थ है झूठी प्रशंसा से। अब इसे हम समझते हैं। पोएट इज टेलिंग, कवि ये कहना चाहते हैं कि हैप्पी मैन एक ऐसा व्यक्ति है जो ये जानता है कि झूठी प्रशंसा लोगों को गहरा घाव देती है, इसलिए वह कभी भी झूठी प्रशंसा पर विश्वास नहीं करता है और ना ही वह किसी की झूठी प्रशंसा करता है। क्योंकि लिखा है हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, कितने गहरे घाव, आर गिवन दिए जाते हैं, विद प्रेज झूठी प्रशंसा के द्वारा। अर्थात हैप्पी मैन इस बात को भली भांति जानता है
कि झूठी प्रशंसा लोगों के हृदय को तोड़ती है, लोगों को अत्यधिक गहरा घाव देती है। इसलिए वह कभी भी किसी की झूठी प्रशंसा ना तो करता है और ना ही वह झूठी प्रशंसा में कभी विश्वास करता है। नाउ लास्ट लाइन इस स्टेंजा की है, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट। रूल्स माने नियम कानून, स्टेट मीन्स होता है राज्य, बट रूल्स माने नियम कानून, गुड माने अच्छा। ओके, अब इसे देखिए विरोधाभासी भाव में है, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। अब इसे समझेंगे। कभी ये कहना चाहते हैं हैप्पी मैन एक ऐसा व्यक्ति है जो स्टेट मीन्स राज्य के ऐसे किन्हीं नियमों का पालन नहीं करता है जो जन कल्याण के हित के नहीं है। अर्थात ऐसे किन्हीं नियमों का वह कभी भी पालन नहीं करता है जो समाज या मानव के कल्याण के लिए नहीं है। ऐसे नियमों को वह कभी नहीं मानता है। बट रूल्स ऑफ गुड, किंतु हैप्पी मैन ये जानता है कि जो नियम कानून मानव कल्याण, मानवता के कल्याण के लिए अच्छे नियम हैं, उन नियमों का वह पालन करता है। शायद आपने इन 4 पंक्तियों में हिंदी में भली भांति समझ लिया होगा। अब इसे हम पुनः दोहराते हैं हिंदी में, उसके बाद फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। कभी कहते हैं हैप्पी मैन वह इंसान है हु एनवीज नन, जिसके पास कोई भी शत्रु, ऐसे लोग शत्रु नहीं है, हुम जिन्हें चांस डोथ रेस, जिन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला है, भाग्यवश वे बहुत विकसित हुए हैं, वे लोग उसके शत्रु नहीं हैं। नॉर वाइस, ना ही हैप्पी मैन उनके प्रति कोई हु नेवर अंडरस्टूड, कभी भी उनके प्रति, ऐसे लोगों के प्रति बुरी भावना भी नहीं रखता है जिन्हें भाग्य के सहारे आगे बढ़ने का, जीवन में विकास करने का मौका मिला है। आगे लिखा है हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज। हैप्पी मैन जानता है कि झूठी प्रशंसा गहरा घाव देती है, इसलिए वह कभी भी किसी के साथ झूठी प्रशंसा का बर्ताव नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि झूठी प्रशंसा लोगों को गहरा घाव देती है। आगे लिखा है नॉर रूल्स ऑफ स्टेट। हैप्पी मैन एक ऐसा इंसान है जो राज्य के गलत नियमों का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, किंतु राज्य के अच्छे नियमों अर्थात मानवता के कल्याण के नियमों का पालन करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इन 4 पंक्तियों को हमें एक्सप्लेन इंग्लिश में करना है, तो हमें समझना बहुत जरूरी है इंग्लिश में भी। नाउ पोएट इज टेलिंग अस हैप्पी मैन इज अ मैन हु ऑलवेज spends his life being righteous. Righteous means होता है सदाचारी. So how happy man does not have jealousy for the persons who have got opportunity in their life fortunately to be developed. It means happy man has no envies whom have developed their lives fortunately. It means that happy man never thinks that about those men who have developed, who have improved their lives fortunately. By chance they have improved their life and they are developing still, but happy man does not think that these people are his enemies, nor wise. It means happy man has no ill feelings for those people who have developed in their life by chance. Happy man thinks that he believes false praise always breaks the heart of the people. It gives deep wounds to the people, so he never believes in false praise. So he always follows the path of righteousness. Happy man is such person, nor rules of state. Okay, we have to understand and we have to explain to English. Happy man is such a man who does not follow such rules which are not made for welfare of humanity, but he is a man
who likes to follow such rules which have been made for the state, those rules he always follow, which are made for the welfare of humanity. It means that happy man does not follow the bad rules of his state, but he follows the good rules of state. These rules are made for the welfare of human beings. I think once again we have to understand, happy man is such a person who does not think that about these men who have developed in their life fortunately, and happy man does not have such ill feelings for those people who have improved their life by chance. And happy man does not believe in false praise. He thinks that false praise always gives deep wounds to the people. It breaks the heart of the people, so he never does that. He is a man who does not follow the such rules which are not for the welfare of human being, but he always follows the such rules which are made for the welfare of human being, so he always follows those rules. Dear guys, now आप इन 4 पंक्तियों को अच्छी तरह समझ पाए होंगे. अब आगे की जो 4 पंक्तियां हैं उन्हें हम पढ़ेंगे. लिखा है, who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertain the harmless day with a well chosen book or friend. बहुत सिंपल स्टेंजा है, इसे हम समझते हैं. हु मीन्स आप जानते हैं, हु का मतलब जो से का यहाँ पे एड्रेस किया है हैप्पी मैन के बारे में. गॉड मीन्स ईश्वर, डस को डॉथ बताया गया, लेट मीन्स देर से, अर्थात यहाँ संध्या का समय कह सकते हैं. एंड अर्ली मीन्स जल्दी, यहाँ पे मॉर्निंग का अर्थ निकाल सकते हैं. प्रे मीन्स प्रार्थना करना, पूजा करना. मोर ऑफ हिज ग्रेस मीन्स होता है कृपा. देन मीन्स से, गिफ्ट्स मीन्स उपहार, टू लैंड मीन्स उधार लेना. अब इन 2 पंक्तियों को हम भली भांति समझते हैं. पोएट इज टेलिंग अस हैप्पी मैन इज सच अ मैन, या हैप्पी मैन इज अ मैन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास करता. ही हैज ग्रेट फैथ फॉर गॉड. हैप्पी मैन बिलीव्स इन गॉड, सो ही prays to God late and early. Pray means प्रार्थना करना. Okay. He prays to God. वह ईश्वर की प्रार्थना करता है both times. Late and early. देर शाम and early बहुत सुबह. Happy man ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है, और वह ईश्वर की दोनों समय सुबह और संध्या के समय प्रार्थना करता है. आगे लिखा, मोर ऑफ हिज ग्रेस. अब इन पंक्तियों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा. ग्रेस मीन्स कृपा होती है, अनुक्रम कृपा कह सकते हैं. मोर अधिक, हिज ग्रेस, हिज का मतलब यहाँ ईश्वर के लिए कहा गया है. हिज ग्रेस उसकी कृपा, अर्थात भगवान की कृपा अधिक. वह ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा के लिए करता है, देन की अपेक्षा, गिफ्ट उपहार, टू लैंड मीन्स उधार देना. जैसे कि हम सभी लोग ईश्वर की जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर से ये फीलिंग रहती है कि हम ईश्वर से ये मांगेंगे और ईश्वर हमें ये देगा. अर्थात हम ईश्वर से हमेशा संपत्ति, धन आदि प्रकार के उपहारों को लेने की इच्छा रखते हैं. और अगर तुलना किया जाए हैप्पी मैन के बारे में, तो हैप्पी मैन एक ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर की प्रार्थना तो करता है, किंतु मोर ऑफ हिज ग्रेस, उस और अधिक उसकी कृपा के लिए, देन की अपेक्षा, गिफ्ट्स टू लैंड, गिफ्ट्स माने संपत्ति, उपहार, यहाँ पे अर्थ है उसका. टू लैंड मीन्स प्राप्त करना या उधार लेने के लिए, अर्थात वह ईश्वर से धन संपत्ति उधार लेने की अपेक्षा उसकी अधिक कृपा पाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है. सच अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है हु इज नॉट ग्रीडी, जो लालची नहीं है, लाइक ह्यूमन बीइंग,
जैसे हम सभी लोग कॉमन पीपल हैं, वी वेन एवर वी वर्शिप गॉड, जब कभी हम ईश्वर की पूजा करते हैं, वी हैव सेल्फिशनेस, हमारे अंदर स्वार्थ होता है, वी डिमांड गॉड, वी आस्क फॉर गॉड, सॉरी, हम ईश्वर से मांग करते हैं विद दिस होप, इस आशा के साथ, गॉड विल गिव अस प्रॉपर्टी, मनी एंड एसेट्रा, अर्थात ईश्वर हमें धन संपत्ति देगा। बट दिस हैप्पी मैन इज नॉट अ ग्रीडी मैन, ही डज नॉट लाइक गेटिंग गिफ्ट्स एज मनी, प्रॉपर्टी, लैंड, ही नेवर लाइक्स टू गेट दिस, सो ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर की प्रार्थना करता है सुबह और शाम, फॉर ओनली गेटिंग, केवल पाने के लिए, द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा, बून ऑफ गॉड, ईश्वर का वरदान, ही बिलीव्स दैट, या हम कह सकते हैं वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह जिस सदाचार के मार्ग पर चल रहा है, ऐसे रास्ते पर वह हमेशा चलता रहे, ऐसे रास्ते से वह कभी न भटके, इसी प्रकार की कृपा ईश्वर उस पर बनाए रखे, इसी प्रकार की वह भावना के साथ ईश्वर से की प्रार्थना करता है, न कि धन संपत्ति की इच्छा रखता है। आगे लिखा है हु एंटरटेन्स, हु मीन्स जो, मनोरंजन करना, यहाँ व्यतीत करना भी कह सकते हैं हम, द हार्मलेस डे, हार्मलेस मीन्स बगैर नुकसान के, डे मीन्स होता है दिन, वह बगैर नुकसान के दिन बिताता है। हु मीन्स जो, हैप्पी मैन वह व्यक्ति है जो बगैर नुकसान के, द हार्मलेस डे का मतलब बगैर नुकसान के दिन, अर्थात हैप्पी मैन एक ऐसा व्यक्ति है जो समय को बर्बाद नहीं करता है, अर्थात अपने समय का सदुपयोग करता है। हु एंटरटेन्स, जो मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे, बगैर नुकसान के दिन का, कैसे मनोरंजन करता है, कैसे बिताता है, विद, के साथ, अ वेल चोजन बुक, एक अच्छी तरह से चुनी हुई पुस्तक के साथ, और अथवा फ्रेंड, और अच्छे सदाचारी मित्रों के साथ, अच्छी भावना रखने वाले, अच्छे आचरण रखने वाले मित्रों का चुनाव करके उनकी संगति में अपना समय बिताता है, और अच्छी ज्ञान उपयोगी पुस्तकों की संगति में वह अपना समय बिताता है, अर्थात हैप्पी मैन हु एंटरटेन्स, हैप्पी मैन वह व्यक्ति है जो बिताता है द हार्मलेस डे, बगैर नुकसान के अपना दिन, विद अ वेल चोजन बुक, अच्छी तरह से चुनी हुई पुस्तकों के साथ, और फ्रेंड, और अच्छे ज्ञान, अच्छे सदाचारी मित्रों के साथ, अच्छे आचरण करने वाले मित्रों के साथ वह अपना समय बिताता है। शायद दोस्तों आपने इन चीजों को समझ लिया होगा, इन चार पंक्तियों को। अब इसे हम अपनी सिंपल भाषा में इंग्लिश में समझेंगे, बिकॉज वी हैव टू एक्सप्लेन इन टू इंग्लिश, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। हैप्पी मैन इज सच मैन who believes in God, who has great faith to God, so he worships God both times, morning and in evening. He believes God, he prays to God, because he always asks for God, his grace, or grace of God. He knows that he is still following the path of righteousness. He believes if God will give him grace, so he will always follow the path of righteousness. God will show him the path of truth, so he always believes in God and prays to God. He is not a greedy man like other people. He never demands, never asks any gifts or land or property for himself. He only asks for the grace of God, so that he may carry on his journey on the path of righteousness. Happy man is such a man who entertains the harmless day. It means happy man always utilizes his time. He does not waste his time in vain. In vain means होता है व्यर्थ में. Happy man does not waste his time in vain. Happy man अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाता है.
Happy man always utilizes his time with good friends. Such friends who have good conduct, and with such books which are full of knowledge. He always chooses good books which make him capable to get good knowledge, and he makes friendship with the people who always follow the path of righteousness. With those friends he always spends his time, and with good books he spends his time. It means that in the company of good books and good friends he like to spend his time. In this way he utilizes his time. Dear friends, dear students, I think आपने इन पंक्तियों को भली भांति समझा होगा. सो नाउ एट लास्ट अब हमें इस कविता का अंतिम स्टेंजा पढ़ना है. लिखा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू रेज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल. ओके, अब इसे हम अंग्रेजी में समझेंगे. दिस मैन का मतलब इस कविता में किसके बारे में बताया? अबाउट अ हैप्पी मैन. तो यहाँ पर हैप्पी मैन के बारे में हो गया. फ्री मीन्स स्वतंत्र है, फ्रॉम मीन्स से, सर्वाइल बैंड्स बैंड्स माने बंधन, सर्वाइल मीन्स गुलामी के बंधनों से, ऑफ होप टू राइज मीन्स उठना, और होप माने आशा, फियर मीन्स भयभीत होना, टू फॉल माने गिरने, लॉर्ड मीन्स मालिक, ऑफ हिमसेल्फ माने स्वयं, दो मीन्स यद्यपि, लैंड्स का मतलब यहाँ धन संपत्ति से, ओके, जमीन से, संपत्ति से, एंड हैविंग नथिंग, हैविंग माने होना, नथिंग माने कुछ नहीं, ही हैथ, जैसा कि पहले बता चुके हैं हम, हैथ का मतलब आज वर्तमान समय में है, जो पहले के समय में हैथ. ओके, अब इसे बड़ी सिंपल तरह से हम समझते हैं. कभी कहते हैं दिस मैन, यह हैप्पी मैन इज फ्री, यह हैप्पी मैन होता है स्वतंत्र, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, गुलामी के बंधनों से, गुलामी की दास्ता से, ऐसे बंधन जो इंसान को सदैव जीवन भर गुलाम बनाए रहते हैं, ऐसे बंधनों से वह हमेशा स्वयं को मुक्त रखता है. जैसे उदाहरण के रूप में उसे अगली पंक्ति में भी कहा गया, ऑफ होप टू राइज, होप माने आशा, टू राइज अर्थात प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में ऊंचा उठने की आशा होती है, और उन आशा को अपने साथ लेकर के वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करता है. उन सपनों के साथ वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है और लगातार कार्य करता रहता है. ये ऐसे बंधन हैं जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए उसे पुश करते हैं, और इंसान उन अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार कार्य करता है. अर्थात होप टू राइज का समझ पाए होंगे आप, जीवन में आगे बढ़ने की आशा, ये एक प्रकार से बंधन है. ऐसे बंधन से हैप्पी मैन अपने आप को मुक्त रखता है. और फियर टू फॉल, फियर मीन्स भयभीत होना, टू फॉल मीन्स होता गिरना. अर्थात यहाँ पे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं असफल होने का भय. यहाँ सफल होने की आशा, और यहाँ पर कह सकते हैं असफल होने का भय. वह असफल होने के भय से स्वयं को मुक्त रखता है, और आगे बढ़ने की आशा से स्वयं को क्या रखता है? मुक्त रखता है. these are such bands, from those bands he keeps away. ओके, आगे कभी कहते हैं लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मीन्स मालिक, हिमसेल्फ माने स्वयं, वह इंसान ऐसा है जो स्वयं का मालिक है. आगे लिखा दो नॉट ऑफ लैंड्स, दो मीन्स यद्यपि, नॉट मीन्स नहीं, लैंड्स माने भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी हम सब कह सकते हैं. दो नॉट ऑफ लैंड, इसको अगर इन पंक्तियों को ऐसे पढ़ते हैं, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उस हैप्पी मैन के पास धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी नहीं है, किंतु लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, किंतु वह स्वयं का मालिक है. ये ऐसे पढ़ सकते हैं, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, हैप्पी मैन स्वयं का मालिक है. दो यद्यपि, नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास धन संपत्ति नहीं है,
हैप्पी मैन स्वयं का मालिक है। देखिए जानते मालिक किसे कहते हैं? धन संपत्ति जिसके पास होती है। तो कभी कह रहे हैं उसके पास धन संपत्ति नहीं है किंतु वह स्वयं का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग, और उस इंसान के पास कुछ भी नहीं। हैविंग माने होना या रखना है, नथिंग माने कुछ भी नहीं। और वह अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं है। बट ही हैथ ऑल, हैथ का मतलब के पास, ऑल माने सारी चीजें, किंतु उसके पास वे सारी चीजें हैं जिनसे वह हमेशा प्रसन्न रहता है। कुछ भी नहीं है, कोई धन संपत्ति। एंड हैविंग नथिंग, ये विरोधाभासी बातें हैं इस पंक्ति में, ठीक है, जिसमें आपका फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हैथ ऑल, फिर भी उसके पास सब कुछ है, क्योंकि कहते हैं जिस इंसान के पास संतोष होता है उसके पास सब कुछ होता है। इट मीन्स दैट द मैन ही हैज contentment, the money of contentment he always finds, so he leads his life with happiness। तो अपनी भाषा में आपने शायद इसको समझा होगा। अब इसे फिर हिंदी में समझते हैं। दिस मैन इज फ्री, यह इंसान स्वतंत्र होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, संसारिक बंधनों से। दास्ता की गुलामी के बंधनों से वह इंसान स्वयं को मुक्त रखता है। वो दास्ता के बंधन क्या हैं? ऑफ होप टू राइज, जीवन में आगे बढ़ने की आशा, अथवा फियर टू फॉल, अथवा असफल हो जाने के भय से। ऐसे विचारों से वह स्वयं को, जो बंधन गुलामी रूपी बंधन के समान विचार हैं, असफल होने के भय और आगे बढ़ने की आशा, इनसे अपने आप को वह मुक्त रखता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का तो मालिक होता है, किंतु यद्यपि दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं होती है, फिर भी वह स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कहा जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं रखता है, किंतु ही हैथ ऑल, किंतु उसके पास वह सब कुछ होता है जिससे वह प्रसन्न रहता है। इसका मतलब उसके पास संतोष है। संतोष का धन जिस इंसान के पास होता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं होता है, वही सच्चा हैप्पी मैन कहलाता है। तो इन चार पंक्तियों को आपने पढ़ करके, और अंतिम स्टेंजा है, इससे समझ लिया होगा। सारे स्टेंजा पढ़ करके आपको समझ में आएगा होगा कि कवि ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, कैसे कवि बताना चाहते हैं कि इंसान अगर इन सारे गुणों को अपना ले तो उसका जीवन प्रसन्नता से भरा होगा। इन लास्ट स्टेंजा वी हैव टू एक्सप्लेन टू इंग्लिश। ओके, पोएट इज टेलिंग अस, happy man is a such person who always keeps away himself from those servile bands, those slavery bands which binds his, which constrain his life, okay, to develop. Once again, poet is telling that this man has always kept away himself from servile bands, because happy man does not think that he has a such hope to develop in his life, and happy man does not have fear to be unsuccessful. It means that happy man has not hope to be successful, or he has no fear to be unsuccessful. It means that such kind of thoughts he never has, he never have. Okay, Lord of himself, happy man is such a person who is called Lord of himself. How? Because though not of lands, happy man has no money, no property. Happy man has nothing, but he is called Lord of himself. How? And having nothing, happy man, property, money, lands, the man who has such things, he is called Lord, okay, of such property. But happy man has no money, no lands, no property, but he is Lord of himself. How? And having nothing, he has nothing, but he has all. How? Because what money he needs, he leads his life with happiness, because he has such thing which the people do not have. What he has the money of contentment. Without contentment, man can never remain happy, because contentment is such money which every person needs. The man who leads his life with happiness, he must have contentment. The money of contentment
is so necessary to lead happy life. So we can say happy man is such person who keeps himself away from such bands which bound or constrains his feet to develop or to be unsuccessful. It means that such kinds of bands he keeps away himself, okay, and he has no hope to be successful, or he has no fear to be unsuccessful, and he has no money, no property, no lands, but he is master of himself, he is lord of himself, because he has nothing. He has nothing, but he has all, because he has money of contentment. And the person who has money of contentment, he is called happy man. So we can say at last, the man who has contentment, he is called happy man. With contentment, the man always leads his life with happiness. In this way we can stop this poem. I hope so students you have understood well. In further वीडियो, आगे की वीडियो में मैं आपको इस कविता का पूरे सेंट्रल आइडिया को बहुत संक्षेप रूप में हिंदी एंड इंग्लिश में समझाऊंगा, ताकि ये आसानी से लिख सकें और समझ सकें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी कविता, जो कि 2 या 3 भागों में मैंने वीडियो बनाया है, आपको भेजा है, तो आपको अच्छी तरह से समझने में काम आई होगी। इस आशा के साथ में इस चैप्टर को क्लोज करता हूं।